अमेरिका में एक बार फिर ग्रीनलैंड को अमेरिकी क्षेत्र में शामिल करने की मांग तेज हो गई है। इस बार यह मांग सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसे अब कानूनी शक्ल देने की कोशिश शुरू हो चुकी है। फ्लोरिडा से रिपब्लिकन सांसद रैंडी फाइन ने सोमवार को अमेरिकी संसद में एक विधेयक पेश किया है, जिसका उद्देश्य ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का रास्ता खोलना है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर डेनमार्क के इस स्वायत्त क्षेत्र को अमेरिकी शासन के अधीन लाने की इच्छा जता चुके हैं। रैंडी फाइन द्वारा पेश किए गए इस बिल में राष्ट्रपति ट्रंप को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि वे ग्रीनलैंड के अधिग्रहण के लिए जो भी आवश्यक कदम हों, उन्हें उठा सकें। फाइन ने अपने बयान में ग्रीनलैंड को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य संपत्ति बताया। उनके शब्दों में, ग्रीनलैंड कोई दूरदराज की चौकी नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सके। जो ग्रीनलैंड को नियंत्रित करता है वही आर्कटिक की प्रमुख शिपिंग लेन और सुरक्षा ढांचे को नियंत्रित करता है। अमेरिका भविष्य को ऐसे शासन के हाथों में नहीं छोड़ सकता जो हमारे मूल्यों और हमारी सुरक्षा को कमजोर करना चाहते हैं। फिलहाल ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक अर्धस्वायत्त क्षेत्र है और डेनमार्क अमेरिका का एक प्रमुख नाटो सहयोगी भी है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन के इस रुख ने अमेरिका और डेनमार्क के रिश्तों में तनाव की आशंका बढ़ा दी है। हालात को संभालने के लिए इसी सप्ताह अमेरिकी सांसदों का एक द्विदलीय प्रतिनिधिमंडल कोपेनहेगन जाने वाला है। इस दौरे का मकसद है दोनों देशों के बीच एकता का प्रदर्शन करना और कूटनीतिक संवाद को बनाए रखना, ताकि ग्रीनलैंड को लेकर तेज होते राजनीतिक बयानों के बीच आपसी विश्वास कमजोर न पड़े। दरअसल आर्कटिक क्षेत्र में तेजी से पिघलती बर्फ ने नए समुद्री व्यापार मार्ग खोल दिए हैं। ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति इन्हीं मार्गों पर नियंत्रण के लिहाज से इसे बेहद अहम बना देती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में भारी मात्रा में खनिज संसाधन और प्राकृतिक गैस के भंडार होने का भी अनुमान है, जिस पर अमेरिका अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। हालांकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड की स्थानीय सरकारें कई बार साफ शब्दों में कह चुकी है, ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। इसके बावजूद इस नए बिल के सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक बहस और तेज होने की उम्मीद है। किसी विदेशी क्षेत्र को अमेरिकी राज्य बनाना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए न केवल अमेरिकी संसद की मंजूरी चाहिए, बल्कि डेनमार्क की सहमति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन भी अनिवार्य होगा। फिलहाल यह विधेयक शुरुआती चरण में है और इसे पारित कराने के लिए भारी राजनीतिक समर्थन की जरूरत होगी। रिपब्लिकन सांसद रैंडी फाइन ने इस बिल को औपचारिक नाम दिया है ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट। सोमवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बड़ी खबर, आज मुझे गर्व है कि मैंने ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट पेश किया है। यह बिल राष्ट्रपति को ग्रीनलैंड को यूनियन में लाने के लिए जरूरी रास्ते तलाशने की अनुमति देता है। उन्होंने आगे दावा किया कि अमेरिका के दुश्मन आर्कटिक में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। फाइन का कहना है कि आर्कटिक में चीनी और रूसी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ग्रीनलैंड पर नियंत्रण जरूरी है। उनके मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो दोनों यह साफ कर चुके हैं कि वाशिंगटन को ग्रीनलैंड हासिल कर अमेरिकी प्रभुत्व बहाल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, मेरा बिल इस विजन को हकीकत में बदलेगा और ग्रीनलैंड को एक आधिकारिक अमेरिकी राज्य बनाकर अगली सदी के लिए अमेरिका को रणनीतिक बढ़त देगा। हालांकि सच्चाई यह भी है कि ग्रीनलैंड को 1979 से व्यापक स्तर पर स्वशासन प्राप्त है। रक्षा और विदेश नीति भले ही डेनमार्क के हाथों में हो, लेकिन ग्रीनलैंड की पहचान
एक अर्धस्वायत्त क्षेत्र की है, और ग्रीनलैंड व डेनमार्क दोनों सरकारें बार बार यह दोहरा चुकी है कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। लेकिन अब अमेरिका किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में लेने की बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण नहीं किया तो रूस या चीन वहां अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका किसी भी हाल में रूस या चीन को अपना पड़ोसी बनने की इजाजत नहीं देगा। ट्रंप के इस बयान के बाद यूरोप में चिंता साफ तौर पर बढ़ गई है। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस की ओर से ऐसे संकेत भी मिले हैं कि ग्रीनलैंड को लेकर सैन्य विकल्पों को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है। और यही बात यूरोपीय देशों के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई है, क्योंकि ग्रीनलैंड का मुद्दा सिर्फ एक द्वीप का मामला नहीं है। यह सीधे तौर पर नाटो और यूरोप की सामूहिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसी बीच इस पूरे विवाद पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का बड़ा बयान सामने आया है। मेलोनी ने ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई का खुलकर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सुरक्षा चिंताओं को समझा जा सकता है, लेकिन उनका समाधान सैन्य कार्रवाई नहीं हो सकता। मेलोनी ने इस मुद्दे पर आर्कटिक क्षेत्र में नाटो की भूमिका को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। उनका साफ कहना है कि ग्रीनलैंड में मिलिट्री एक्शन किसी के भी हित में नहीं होगा और इसका असर सीधे नाटो की एकता पर पड़ेगा। मेलोनी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इटली किसी भी सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा। उनके मुताबिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को टकराव नहीं बल्कि सहयोग और कूटनीति के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। ग्रीनलैंड भले ही बर्फ से ढका हुआ एक विशाल द्वीप हो और यहाँ की आबादी सिर्फ करीब 57,000 के आसपास हो, लेकिन इसकी रणनीतिक और आर्थिक अहमियत बेहद बड़ी है। भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका के बेहद करीब है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह डेनमार्क का हिस्सा है और इसकी संप्रभुता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल है। एक बात साफ है, ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का इलाका नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति ने सिर्फ अमेरिकी घरेलू राजनीति ही नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी गहराई से प्रभावित किया है। शुरुआत में ट्रंप का टकराव अमेरिका के पारंपरिक विरोधियों तक सीमित था, लेकिन समय के साथ उनकी आक्रामक नीति अपने ही सहयोगियों के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का हालिया रुख इसी बदलते समीकरण को उजागर करता है। ट्रंप की बयानबाजी ने दशकों पुराने सहयोग और भरोसे को कमजोर करने का संकेत दिया है, जिससे 77 साल पुराने सामूहिक सुरक्षा वादे पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावों के बाद यूरोपीय देश सतर्क हो गए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वे किसी भी तरह की मनमानी या दबाव की राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे। इसी बीच अमेरिका की चुनौती का जवाब तलाशने के लिए जर्मनी एक नए नाटो मिशन की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय देशों का एक समूह ग्रीनलैंड में सैन्य बल तैनात करने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है। इस पहल का नेतृत्व जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम कर रहे हैं। उनका मकसद है यूरोप, नाटो और पूरे आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करना, साथ ही अमेरिका को यह साफ संदेश देना कि ग्रीनलैंड अकेला नहीं है और उसकी सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है। बताया जा रहा है कि जर्मनी आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी के लिए एक संयुक्त नाटो मिशन का प्रस्ताव जल्द पेश कर सकता है। इस कदम का एक उद्देश्य यह भी है कि अमेरिका के साथ ग्रीनलैंड को लेकर बढ़ते तनाव को कम किया जा सके। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की
इच्छा जता चुके हैं। ग्रीनलैंड भले ही डेनमार्क के अधीन हो, लेकिन उसकी सीमित आबादी और सीमित सैन्य क्षमता के चलते उसकी सुरक्षा सिर्फ डेनमार्क के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। यहीं पर नाटो की भूमिका सबसे अहम हो जाती है, और अमेरिका खुद भी नाटो का एक प्रमुख सदस्य है। लेकिन जब वही अमेरिका किसी नाटो सदस्य की सुरक्षा के लिए खतरा बनता दिखे, तो यह हालात पूरे गठबंधन के लिए एक गंभीर और ऐतिहासिक चुनौती बन जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका सिर्फ रणनीतिक डर के नाम पर इतिहास, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नजरअंदाज कर पाएगा, या फिर यह मामला एक और बड़े कूटनीतिक टकराव की ओर बढ़ रहा है? दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी मनोरंजक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।